नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट की दोस्तों बोर्ड की तरफ से यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग का कार्यक्रम अभी चल रहा है। सेकंड काउंसलिंग के लिए जो नए विद्यार्थी थे दोस्तों, इनको 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराना था। उनकी लास्ट डेट 19 अगस्त थी दोस्तों, जो डेट निकल चुकी है। अब आप 22 अगस्त तक, जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप कल तक दोस्तों जो भी नए कॉलेज विकल्प भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। कि नोटिस भी जारी हुआ है, वो नोटिस भी बताऊंगा दोस्तों। वीडियो थोड़ा लेट हो गया उसके लिए सॉरी। और कट ऑफ कितनी कम होगी, 20,000 सीटें हैं दोस्तों, इसलिए बोर्ड यहाँ पर 20,000 सीटों पर तीसरी लिस्ट 25 अगस्त को जारी करने जा रहा है। और इसके अलावा दोस्तों कट ऑफ में कैटेगरी वाइज क्या अंतर आएगा। 4 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड में सीटें बढ़ी हैं, इसीलिए दोस्तों 20,000 सीटें रिक्त हो चुकी हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी इस वीडियो में, चलिए आपका ज़्यादा समय लगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों कल लास्ट डेट है पीटीटी कॉलेज विकल्प 22 अगस्त तक आप भर सकते हो। पीटीटी प्रवेश परीक्षा में दूसरी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब 22 अगस्त तक कॉलेज विकल्प का चयन किया जाएगा। दूसरी काउंसलिंग के बाद आवंटित संस्थान की सूचना, यानी कि आवंटित कॉलेज की सूचना 25 अगस्त तक पीटीटी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। तो 25 अगस्त को आपकी तीसरी लिस्ट आएगी दोस्तों। पीटीटी सेकंड काउंसलिंग में कॉलेज 22 तक भरे जाएंगे। ऑप्शन कॉलेज में खाली सीटों के आधार पर विकल्प भरने के निर्देश दिए गए हैं दोस्तों। वरीयता भरने में सावधानी बरतें हैं। जी हाँ दोस्तों, पीटीटी समन्वयक बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर आलोक चौहान ने बताया कि जो कॉलेज भरते समय सावधानी बरतें हैं। अभ्यर्थियों को कॉलेज में खाली सीटों के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित करनी होती है। अधिक विकल्प बनने में कॉलेज चयन की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितनी ज़्यादा आप कॉलेज भरोगे उतनी ही ज़्यादा संभावना बनती हैं आपको कॉलेज की मिलने की। इसके अलावा दोस्तों कॉलेज में जो रिक्त सीटें हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो आज और कल आपकी लास्ट 2 दिन का समय बचा हुआ है दोस्तों, आप कॉलेज में एडिट कर सकते हैं। और कॉलेज भरते समय दोस्तों आपको सावधानी रखनी है, कॉलेज भरते समय कोई गलती नहीं करनी है। अगर आप पीटीटी की जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ पर आओगे तो देखिए महत्वपूर्ण एक निर्देश या नोटिस जारी किया गया है। उसमें आपको मैं जो जानकारी है वो एक बार बता देता हूँ दोस्तों, क्या जानकारी दी रखी है। सर्वप्रथम आप अपनी प्राथमिकता एवं वरीयता के आधार पर नीचे दिए गए विकल्प के माध्यम से रिक्त सीटों की संख्या में सीमित संख्या को देखते हुए अधिकतम संख्या में महाविद्यालय का चयन करें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरें। यह जरूरी नहीं कि चयनित चॉइस लिस्ट में महाविद्यालय में आपकी मेरिट एवं श्रेणी के अनुसार रिक्त सीटें उपलब्ध हों। यदि आप चयनित चॉइस लिस्ट के अलावा जिलों की वरीयता के आधार पर उस जिले में उपलब्ध किसी भी महाविद्यालय का कॉलेज का आवंटित चयनित करते हो तो केवल उसी स्थिति में ऊपर दिए गए जिलों की वरीयता क्रमानुसार के आधार पर चयन होगा। प्रथम जिला सर्वोच्च प्राथमिकता, अंतिम जिला निम्नतम प्राथमिकता रहेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना दोस्तों। कॉलेज भरते समय आपको एक तो कम कॉलेज नहीं भरनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरें। और दूसरा इसमें आप उन कॉलेज को भरें जहाँ पर आपकी कॉलेज की सीटें ज़्यादा खाली हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर 2 वर्षीय बीएड वाले विद्यार्थी हैं, तो आप कॉलेज लिस्ट जो नया ऑप्शन आया उस पर आप क्लिक करोगे दोस्तों तो आपको कॉलेज के बारे में जानकारी देखने को मिलेगी। साथ में वेकेंट यानी कि रिक्त सीटों की सूचना भी आपको देखने को मिलेगी कि किस ज़िले में कितनी कॉलेज हैं और वहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं। तो इस चीज़ का भी आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है। खाली जहाँ पर सीटें ज़्यादा हैं, जैसे कि अजमेर ज़िला है, तो अजमेर ज़िले में देखिए जो कॉलेज हैं, कॉलेज का नाम है जैसे कि आर्य नारायण देवी टीटी कॉलेज में 8 सीटें खाली हैं। वहीं दोस्तों अगर आप दूसरी कॉलेज देखोगे ये 29 सीटें खाली हैं। ये आपकी टागोर टीटी कॉलेज है। आप किस ज़िले से हैं दोस्तों उसका आप नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ज़िला है वो सर्च करने से भरतपुर है, तो जैसे ही आप सर्च करोगे तो देखिए भरतपुर ज़िले में कितनी कॉलेज हैं पहले उनकी सूचना, जैसे कि 31 कॉलेज हैं। अब किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज और कल का आपके पास समय है, आप कॉलेज उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। जिन छात्रों को पहली लिस्ट में कॉलेज नहीं मिली थी उनको दूसरी लिस्ट में पहली लिस्ट में आप किसी को कॉलेज मिल गई थी लेकिन दूसरी लिस्ट में उन्होंने कॉलेज चॉइस किया तो कॉलेज नहीं मिली है। ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे पहली लिस्ट में कॉलेज मिल गई थी लेकिन उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं कराई थी, फीस जमा नहीं कराई थी, वो सभी छात्र कॉलेज एडिट कर सकते हैं। और नए विद्यार्थी जिन्होंने 5,000 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन कराया है अभी हाल ही में, कॉलेज भर सकते हैं। कॉलेज भरते समय दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज बदलनी है, अपडेट आप कॉलेज कर सकते हैं। और जिन छात्रों को कॉलेज बदलना है वो भी कॉलेज बदल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। देखिए पहले कॉलेज सीटों का वितरण किस प्रकार से होगा, पहले आपको बता दूँ 20,000 सीटें खाली हैं। पहले जो सीटें दी जाएंगी दोस्तों वो पहले उन छात्रों को दी जाएंगी जिनको पहली लिस्ट में कॉलेज मिली थी, दूसरी लिस्ट में कॉलेज नहीं मिली है, तो तीसरी लिस्ट में सबसे पहले उनको ही कॉलेज दी जाएंगी 20,000 में से। इसके बाद जो सीटें खाली बचेंगी
तो वो उन छात्रों को मिलेगी जिनको पहली और दूसरी लिस्ट में कॉलेज नहीं मिली है, फिर उनको कॉलेज दी जाएगी। और लास्ट में मिलेंगी जो नए विद्यार्थी हैं, नए छात्र हैं जिन्होंने अभी हाल ही में 5,000 रुपये का देकर रजिस्ट्रेशन कराया है। लगभग 5 से 10,000 विद्यार्थी होंगे जिन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया, तो उसकी संख्या आपको मैं जल्दी अपडेट कर दूंगा। अभी फिलहाल में दोस्तों आप कॉलेज एडिट कर सकते हैं। कॉलेज लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। फिल कॉलेज चॉइस का ऑप्शन आ रहा है, अपडेट कॉलेज चॉइस और लॉक कॉलेज चॉइस। तो दोस्तों कॉलेज भरते समय आपको गलती नहीं करनी है, आपको अच्छे से कॉलेज भरनी है। और साथ में दोस्तों कॉलेज आप वही कॉलेज चयन करें जिनको दोस्तों आपकी सीटें ज़्यादा रखते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए 22 अगस्त तक तो आप कॉलेज भरोगे, कल लास्ट डेट है। इसके बाद 25 अगस्त को आपकी लिस्ट आएगी तीसरी, द्वितीय काउंसलिंग पश्चात, यानी कि सेकंड काउंसलिंग के बाद आवंटित महाविद्यालय कॉलेज की सूचना आपको 25 अगस्त को आएगी। जिस प्रकार से आपने पहली लिस्ट चेक की थी, जिस प्रकार से आपने दूसरी लिस्ट चेक की थी, उसी प्रकार से आप तीसरी लिस्ट चेक कर पाओगे। तो दोस्तों 20,000 सीटें हैं, तो कट ऑफ तो आपको पता है स्वाभाविक सी बात है कम होगी। लगभग 260, 250, 270 वालों को भी कॉलेज आराम से मिलेगी। सेकंड लिस्ट में हालांकि इससे कम नंबर वालों को भी कॉलेज मिली। बात कर लेते हैं दोस्तों 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएड में कितनी सीटें खाली हैं। तो देखिए 20,000 सीटें टोटल हैं, जिसमें से 12,000 सीटें आपकी 2 वर्षीय बीएड की हैं। और बाकी की जो सीटें हैं दोस्तों बीए बीएड की 2,000 हैं, और 6,000 आपकी दोस्तों बीएससी बीएड की हैं, 12,000 आपकी 2 वर्षीय बीएड की हैं। साइंस की कट ऑफ इस बार थोड़ी सी अप गई है दोस्तों। साइंस में कट ऑफ इसलिए थोड़ी ज़्यादा गई है दोस्तों क्योंकि साइंस में सीटें कम रहती हैं। इस बार ज़्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग कराया है। हालांकि फिर भी अगर बात करें दोस्तों बीएस जो आपकी पीटीटी है उसमें फिर भी ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहा है। पीटीटी के लिए अब आपकी तीसरी लिस्ट का इंतजार रहेगा। तीसरी लिस्ट आते ही मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। इसी वेबसाइट से आप चेक कर सकते हो तीसरी लिस्ट। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कट ऑफ से रिलेटेड। कट ऑफ अगर मैं बात करूं सेकंड लिस्ट के मुकाबले तीसरी लिस्ट में लगभग आपके 20 से लेकर 25 नंबर तक कट ऑफ कम हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 20 से 25 नंबर कट ऑफ कम होगी अगर आप यहाँ पर सेकंड लिस्ट की बात करूँ तो। और बोर्ड का जो नोटिस आया है उसमें यही है दोस्तों कि आपको कॉलेज भरते समय अच्छे से सावधानी से कॉलेज भरें। अगर आपने अभी कॉलेज नहीं भरी है तो आप कॉलेज भर सकते हैं। और साथ में दोस्तों आपको वरीयता के अनुसार कॉलेज दी जाएंगी। 25 अगस्त को कॉलेज मिलेंगी आपको। और जिन छात्रों को 25 अगस्त को कॉलेज मिलेंगे उनको 25 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक कॉलेज की जो 22,000 रुपये से ज़्यादा फीस है वो जमा करानी होगी। साथ में दोस्तों 25 से 30 अगस्त तक कॉलेज में आपको उपस्थित होकर रिपोर्टिंग करानी होगी। तो दोस्तों कॉलेज आप भर सकते हैं। इनको पहली लिस्ट में कॉलेज नहीं मिल गई थी, सेकंड लिस्ट में नहीं मिली है, या फिर दोस्तों अभी तक कॉलेज नहीं मिली है पहली या दूसरी लिस्ट में, जो भी विद्यार्थी कॉलेज से वंचित रह गए, मनपसंद कॉलेज नहीं मिले, उन सब का इंतजार 25 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। 25 अगस्त को आपकी लिस्ट आ जाएगी। कट ऑफ बहुत कम रहेगी दोस्तों, और चौथी लिस्ट आने की भी संभावना रहेगी। 25 अगस्त को क्लियर होगा कि चौथी लिस्ट आएगी नहीं आएगी। हालांकि संभावना है 90%, क्योंकि दोस्तों इस बार सीटें बढ़ी हैं तो सीटें भी बहुत रिक्त बची हुई हैं।